निश्चित रूप से ये दुर्गा माँ और महाकाली माँ की एक विस्तृत और अच्छी तरह से गढ़ी गई पौराणिक कथा है। आपने दोनों स्वरूपों को एक ही कथा सूत्र में पिरोया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे एक ही शक्ति के विभिन्न पहलू हैं। आपकी कथा स्पष्ट, व्यवस्थित और प्रभावशाली है। इसमें निम्नलिखित खूबियां हैं। आकर्षण। शुरुआत ही शक्ति की युगांतर कथा शीर्षक से होती है, जो पाठक को आकर्षित करती है। पृष्ठभूमि। महिषासुर के उदय और देवताओं की पराजय की पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से वर्णित है, जिससे देवी दुर्गा के आविर्भाव का महत्व समझ आता है। क्रमबद्धता। महिषासुर वध से लेकर रक्तबीज की समस्या और फिर महाकाली के प्राकट्य तक कथा एक सहज प्रवाह में आगे बढ़ती है। विस्तृत वर्णन। दुर्गा और महाकाली दोनों के स्वरूपों और उनके कार्यों का अच्छा वर्णन किया गया है। समन्वय। अंत में माँ दुर्गा और महाकाली के समन्वय को दर्शाना और यह स्पष्ट करना कि वे एक ही शक्ति के दो रूप हैं, कथा को एक गहरा अर्थ देता है। शिव जी के हस्तक्षेप से क्रोध शांत होने का प्रसंग भी पौराणिक कथाओं के अनुरूप है। संदेश। अंत में दिया गया संदेश कि एक ही शक्ति जब रक्षा करती है तो दुर्गा कहलाती है, और जब संहार करती है तो महाकाली कहलाती है। ये कथा का सार प्रस्तुत करता है। यदि आप चाहें तो मैं इस कथा को कविता, नाटक या बाल कथा के रूप में ढालने में आपकी सहायता कर सकता हूं, जैसा कि आपने प्रस्तावित किया है। प्रत्येक प्रारूप के लिए अलग अलग लहजे और संरचना की आवश्यकता होगी, और मैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हूं। बताइए, आप किस प्रारूप